हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स में स्टॉक और प्रवाह में अंतर को डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्टॉक और प्रवाह के अंतर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक और प्रवाह में जो पहला अंतर आएगा वो होगा आपका क्या। पहला जो पॉइंट है स्टॉक में, देखिए स्टॉक का पहला पॉइंट आपको बोल रहा है स्टॉक सभी प्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। यानी कि स्टॉक का जो मतलब स्टॉक सभी प्राय जो है ये स्टॉक तभी कहलाएगा जब आप एक इसको फिक्स्ड पॉइंट पर जब इसको आप मापिएगा तब वो क्या होगा, एक स्टॉक होगा। लेकिन जब पॉइंट पॉइंट पर मापना आप यानी बार बार उसको मापना शुरू कर देंगे तो वो स्टॉक ना रहकर क्या हो जाएगा, प्रवाह के अंदर आ जाएगा। यानी कि प्रवाह का फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रवाह से अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान, ठीक है, समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। यानी कि इसमें देखिए एक बिंदु की बात की गई है लेकिन यहाँ पर समय की अवधि की, ठीक है, समय की यहाँ पर अवधि है। तो मेन डिफरेंस पहले पॉइंट में क्या पता लगा आपको कि स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर है जबकि यहाँ पर समय की एक अवधि है। अब वो अवधि किसी भी तरह की अवधि हो सकती है, महीने की हो सकती है, हफ्ते की हो सकती है, सालों की हो सकती है। लेकिन स्टॉक में जो पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा समय का, वो पॉइंट या तो मंथली होगा या ईयर वाइज होगा, ठीक है। लेकिन उसको आप बार बार उसको क्या है, माप नहीं सकते। प्रवाह को आप बार बार यानी समय की अवधि का मतलब है आप उसको बार बार क्या है, माप सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, स्टॉक का समय काल नहीं होता है। स्टॉक का समय काल नहीं होता, इसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है। दूसरी तरफ प्रवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष मापा जाता है। देखिए स्टॉक का समय काल नहीं होता है, यानी कि इसके लिए एक पॉइंट फिक्स्ड कर दिया जाता है कि आप इस चीज़ को तभी मापिएगा जब इसका समय पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट देखा होगा बैंकों में कि आप क्या होता है कि उसमें 2 साल 4 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, आप उससे जब अगर उसका फिक्स पॉइंट 1 साल बाद अगर आप उसका अकाउंट में जो पैसे हैं वो चेक करने के लिए अगर आपकी अवधि जो दी गई वो 1 साल बाद की दी गई है तो आपको उस 1 साल से पहले वो एक बार भी आपको चेक करने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन अगर प्रवाह की बात की जाए तो प्रवाह में अगर ये फिक्स डिपॉजिट को हटाकर आप जब अक्सर अपने अकाउंट्स में नॉर्मली पैसों को जमा करवाते हैं तो आप क्या उससे समय समय पर आप चाहे तो उसको मोबाइल ऐप के ज़रिए रोज़ाना चेक कर सकते हैं या फिर अपने बैंक में भी जाकर आप क्या हर हफ्ते हर मंथली उसको चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक जो है एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है जबकि इससे क्या है, प्रति घंटा माप सकते हैं, प्रति माह माप सकते हैं, प्रति वर्ष माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट है स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन का स्टॉक रखिएगा आप उतने ही आगे अपनी बिजनेस में या अपने फर्म्स में आप अपना निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं जो कि हर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि स्टॉक जो है वो प्रवाह को प्रभावित कर, यानी कि पहले जो है कुछ ही चीज़ों का प्रवाह हो रहा है, कुछ ही गिने चुने वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपके पास धन का स्टॉक ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास धन का स्टॉक ज़्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में अपने बिजनेस में निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्ट के ज़रिए आप उत्पादन और सेवाओं का क्या है मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा देंगे। तो पहले के मुकाबले जो आपका प्रवाह होगा वो अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टॉक है वो प्रवाह को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ जो प्रवाह है वो स्टॉक को प्रभावित करता भी है। कैसे? आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होता है लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही होगा। ठीक, यहाँ देखिए वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो था पूंजी का स्टॉक जितना होगा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर है कि आय का प्रवाह जितना अधिक होगा लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही है। यानी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आय का प्रवाह यानी कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी, आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेविंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मान लेते हैं आपकी पहले इनकम जो थी वो पर मंथ 1 लाख रुपीज़ थी, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे जो उसका प्रवाह है 1 लाख से मतलब 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो इसका प्रवाह तो बढ़ रहा है। ठीक है,
आपका धीरे धीरे 5,000 की बढ़ोतरी हुई, फिर 10,000 की हुई, फिर 15,000 की हुई, तो ये एक प्रवाह में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे पैसों का जो प्रवाह था, आपके इनकम की जो प्रवाह था, वो जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे आपके पास क्या है, पैसों का स्ट्रोक धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ठीक है, तो यही है क्या कि प्रवाह जो है वो स्टॉक को प्रभावित करता है और स्टॉक भी प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।